बलराज सिंह। मैं बहुत सुखी हूँ बाबा और आनंदित हूँ। इतना सुखी हूँ कि पल भर के लिए भी मैं दुखी नहीं होता। क्या मैंने परम अवस्था को पा लिया है? बलराज सिंह, कनाडा से। बड़ा सोचने वाला प्रश्न है, बड़ा गहरा प्रश्न है। एक ही प्रकार के लक्षणों से हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। सुख। तुम क्यों सुखी हो? तुम्हारे पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, सभी प्रकार के पदार्थ होंगे, अच्छा बंगला होगा, कारें होंगी, नौकर चाकर होंगे। कोई भी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती होगी। जरा गौर से देखना, जरा गौर से गहरे में देखना कि क्या मेरे सुख का ये सब कारण तो नहीं। अगर सुख का कोई कारण है, तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, अच्छा सम्मान है, अच्छा कारोबार है, नौकर चाकर हैं, औलाद अच्छी है, भंडार हैं, बैंक में जमा है, सब अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या इस कारण से सुखी हो? तुमने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं बाबा। क्या मैंने चरम अवस्था प्राप्त कर ली है? ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो। अगर कल आपकी इंडस्ट्रीज को आग लग जाए, आपके खेत खलिहान पराये हो जाएं, आपके बच्चे बिगड़ जाएं, धन धान्य समाप्त हो जाए, मान सम्मान की जगह लोग आपको गालियां निकालने लगे, क्या फिर भी तुम सुखी रहोगे? अगर तुम्हारी पोशाकें स्वर्ण जड़ित पोशाकें, रतन जड़ित पोशाकें कल को छिन जाएं, फटे पुराने कपड़ों में रहना पड़े, क्या सुख बरकरार रहेगा? वो ही सुख रहेगा जो आज है। अगर वही सुख रहेगा तो तुम निश्चित ही उस चरम अवस्था को प्राप्त हो गए हो, तुम परमहंस हो गए हो। लेकिन अगर ये सब छिन जाए, रिटायर हो, पेंशन आनी बंद हो जाए, कोई दूसरा देश कब्जा कर ले, तुम सब छीन ले तुम्हारा, क्या तुम फिर भी उसी खुशी की जिंदगी में जीवन जियोगे? अगर हाँ, तो तुम परमहंस हो गए हो, तुमने वो परम अवस्था प्राप्त कर ली।
अब इसकी परिभाषा ठीक से लिख लो। जो सुख बिना किसी कारण के मिलता है और जो सुख कारण से मिलता है। कबीर ने कहा है, जो सुख पायो राम भजन में। उसकी याद आई और मन उसमें विलीन हो गया, डूब गया, परम रस का पान करने लगा। एक सुख तो ये सुख है, कुछ है नहीं तुम्हारे पल्ले, लेकिन उसकी याद आई, तुम्हारा मन खिल गया। तुम्हारी प्रेमिका की, प्रेमी की तुम्हें याद आती है। क्या होता है तुम्हारे पास? कुछ नहीं होता, सिर्फ मन में उसकी याद आती है और तुम्हारे मन में खुशबुएं तैरने लग जाती हैं। चारों तरफ खुशहाली की रंगत नजर आती है। क्या हुआ? बाहर तो कुछ बदलाव हुआ नहीं, मन के एक झरोखे से उसकी याद आई और तुम खिल गए। तुम्हारा रोआ रोआ मुस्कुराने लगा। और तुम्हें किसी प्रेमी प्रेमिका की याद भी नहीं आती और तुम जहां बैठे हो वहां प्रसन्न मुद्रा में हो, शांत हो, कोलाहल नहीं है, कोई झंझोड़ नहीं रहा, कोई शेख नहीं कर रहा तुम्हें। तुम जहां बैठे हो मस्ती में हो। वो सुख नाही अमीरी में, अमीरी कारण है। अगर तुम्हारे सुख का कारण अमीरी है तो वह सह कारण है। तुम्हारा सुख सह कारण है और राम भजन वह सुख अकारण है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाए राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लाग्या मेरा राम फकीर में, फकीर में। मन डोला क्यों मेरा फकीरी में। दो तरह के सुमरण होते हैं। एक सुमरन तो तुम करते हो दिन भर रात, जब भी वक्त मिलता है। तुम्हें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको दोहराते चले जाओ। वो सुमरन नकली प्लास्टिक के फूलों की तरह है, उनमें से खुशबू नहीं आती। और एक सुमरन है जब वो याद आए, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। अगर ऐसा कुछ है, याद आए, अकारण याद आए। तुमने याद किया भी नहीं था, यहां तो तुम याद करते हो और वह याद आती है। बस इन दोनों बातों में बड़ा गहरा फर्क है। एक भटका देती है, एक पहुंचा देती है। तुम्हारा सुमरण तुम्हें भटका देता है। जो तुम करते हो राम राम राधे राधे, जो तुम करते हो वाहेगुरु सतनाम, जो तुम करते हो अल्लाह अकबर, तुम्हारी की हुई याद तुम्हें भटका देती है और तुम्हारी आई हुई याद
तुम्हें पहुंचा देते हैं। बात कितनी सी है, एक शब्द का हेर फेर, और कहीं तुम भटक जाते हो और कहीं तुम पहुंचे जाते हो। जब याद तुम करते हो तो तुम भटक जाते हो। इसलिए संतों ने कहा कि मौन हो जाओ, चुप हो जा, अगर ईश्वर है होना। याद मत कर, याद करेगा चूक जाएगा। तुम एक मौके पे दो काम नहीं कर सकते। याद करोगे तो भीतर ना उतर सकोगे। याद रखो इस बात को। एक ही काम होगा, या तो याद करोगे या भीतर उतरोगे। अपने ही भीतर उतरना हो तो सब बाहर के सहारे छोड़ देने होते हैं। अगर तुमने कोई भी सहारा पकड़े रखा तो एक बात निश्चित है कि तुम अपने भीतर नहीं उतर सकोगे। लोग मुझे रोज प्रश्न कर देते हैं, मैं तरह तरह से अन्य अन्य विधियों से उन्हें समझाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन फिर वही प्रश्न 2 साल के बाद उठ जाता है, बाबा आखिर जाएं तो जाएं कैसे भी अपने भीतर। बाकमाल का प्रश्न, अपने ही भीतर जाएं तो कैसे जाएं। फिर तुम्हारा भीतर न हुआ किसी और का भीतर हुआ। तुम तो अपने ही भीतर जाने से चोरों की तरह डरते हो। और बात भी ठीक है, क्योंकि तुमने अपने भीतर इतना कुछ कूड़ा कबाड़ा भर लिया है कि उससे डर लगता है। इतना कूट कूट के ठूस ठूस के भर लिया है तुमने कि तुम भीतर जाने से डरते हो, अपने ही भीतर जाने से डरते हो। तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आता कि हमने ऐसा कुछ भर लिया है भीतर। मृत्यु से तुम डरते हो और उसे दबा लेते हो। वह कहीं जाती नहीं, मृत्यु का डर भीतर दब के रह जाता है। ऐसे ही तुमने बहुत से पहलुओं को दबा रखा है, और वो दबे हुए पहलू भीतर जमे जाते हैं तह की तरह। फिर एक दिन तुम्हारा अचेतन मन भर जाता है, इतना भर जाता है। ये जो लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं, बाबा मुक्त कर दो इस भार से। मैंने कहा कौन सा भार? ये भार हमें आजाद नहीं होने देता। मैंने कहा ये भार तो तुम्हें ही मुक्त करना पड़ेगा। ये तुम्हारे अचेतन का संस्कारों का भार है, और तुमने ही इसे जोड़ा है। इसका सारा वेट तुम्हारा जोड़ा हुआ है, और तुम ही इसे खाली करोगे तो ये खाली होगा। कोई अन्य व्यक्ति इसको खाली नहीं कर सकता। इसको खाली करने में सहयोग कर सकता है, बशर्ते कि तुम तैयार। लेकिन तुम इसे खाली करने में तैयार नहीं। बड़े मजे की बात है कि तुम जिसे भार मानते हो उस भार को बाहर फेंकने के लिए तैयार भी नहीं होते। वो भार तुम हल्का खुद ही नहीं करना चाहते। मैं गुरबाणी की एक पंक्ति बोल रहा था, पाताला पाताल लख आगासा आगास। एक जगह और भी आकाश शब्द आता है। तो किसी श्राविका ने मुझसे कहा, बाबा ये आकाश नहीं होता, आकाश होता है। मैंने कहा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुमने ये पंक्चुएशन क्यों की? क्या तुम सीधा सीधा इसको सुन नहीं सकते थे? लेकिन जो हमने पढ़ लिया बस वो वैसा ही फीड हो गया। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा इधर उधर बोल देता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, और संत तो अक्सर गड़बड़ कर देता है।
संत तो शराबी की चाल चलता है। मेरे शब्दों में बहुत उल्ट पुल्ट पाओगे तुम। मैं बोलूंगा और प्रसंग को कहीं और ही ले जाऊंगा। मेरी चाल शराबियों जैसी है। मैंने इतनी पी ली है, संभलना मुश्किल हो जाता है। बेढंगी चाल से चलता हूं, वो ही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है, और कभी बदलती नहीं ये चाल। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, अनसब्सक्राइब करो और जाओ घर में, क्योंकि तुम मुझे सुनने नहीं आई, तुम शब्दों को सुनने आए। शब्द गलत हो गया तो तुम पंक्चुएशन करो, तुम सुधार करोगे। और तुम याद रखो, संतों के पास कोई पंक्चुएशन नहीं करते। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कनवा जोड़ा। हम तो एक शब्द उधर से उखाड़ लेंगे, एक शब्द उधर से उखाड़ लेंगे, कहीं मात्रा भूल जाएंगे, कहीं मात्रा 2 बार लगा देंगे। फिर तुम क्या करो? या तो पंक्चुएशन को चुन लो, या उस मस्ती को चुन लो जिस उस मस्ती में शराबोर होके उस शराब को पीकर हम लड़खड़ाते से चलते हैं। या तो उस शराब को चुन लो जिसने हमें लड़खड़ा दिया, या फिर हमारे लड़खड़ाने का मजाक बनाते जाओ। 2 ही बातें हैं, जो चाहे स्वीकार कर लो, लेकिन हमारी लड़खड़ाई हुई आवाज, हमारी मस्त चाल तुम्हें लुभा जाती है, हमारा मदहोश हो जाना तुम्हें कहीं झंझोड़ जाता है। तुम्हारे भीतर ये उत्कंठा पैदा होती है कि काश हम भी ऐसे चले, हमारी भी यही दशा हो, 24 घंटे आग लगी रहती है भीतर। तुम सत्संग सुनते हो, और सत्संग सुनते सुनते न जाने कहां कहां तुम्हारा मन सैर कर आता है। इधर सत्संग चल रहा है, उधर तुम्हारा मन गोते लगा रहा है, छलांगे लगा रहा है, पता नहीं कहां कहां की सैर करके आ जाता है। तुमने जीवन में ये रस कभी पिया ही नहीं। और कंपैरिजन का तो तब पता चलेगा जब दोनों रस तुम पियोगे। अभी तो तुमने एक रस पिया है, बलबीर सिंह। अभी तो तुमने सुख सुविधा का रस पिया है, कोई कमी नहीं। कोई विचार उठते ही, कोई कमी उठते ही तत्काल पूरी हो जाती है। किसी राजघराने में पैदा हुए लगते हो, या अच्छा धन कमा लिया है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, यह सुख जो साधनों से मिलता है, शब्द को अच्छी तरह से समझ लेना, यह सुख जिसे तुम परम सुख कहते हो, साधनों से मिलता है। यह साधन सदा ना रहेगा, एक दिन ये साधन खत्म भी हो जाएंगे। और साधन ना खत्म हुए तो साधनों का आनंद लेने वाला ये शरीर समाप्त हो जाएगा। फिर भी ये खुशी बचेगी। अगर फिर भी ये खुशी बचेगी तो तुम पहुंच गए हो। और गहरे ढंग से बोलो, जो खुशी अकारण होती है, जिसका कोई कारण नहीं होता, उसको मैं आनंद कहता हूं, उसको संत आनंद कहते हैं। जो सुख पायो राम वचन में। ताड़ी लग गई कहीं,
कहीं लगन लग गई और तुमने लगाए भी नहीं, वह लग गई और बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। और कबीर कहते हैं वह अमीरी में नहीं है, क्योंकि अमीर लोग तो कबीर कहते हैं मेरे पास आते हैं। जो सुख उनके पास है द्रव्यों का, पदार्थों का, वो सुख फीका लगता है, तभी तो मेरे पास आते हैं। अगर द्रव्यों का सुख उन्हें आनंदित करता तो मेरे पास क्या लेने आते। बड़े बड़े काशी नरेश मेरे पास आते हैं। साफ जाहिर है ते तख्त ताज उन्हें वो सुख ना दे सके जिसे मैं आनंद कहता हूं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सामग्री, तुम्हारे पदार्थों का इकट्ठा करना तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जिसे कबीर आनंद कहते हैं। तुम सुख और आनंद को एक ही बात समझ लेते हो। मैंने बहुत बार साफ किया है कि सुख आनंद नहीं है। तुम गलती खा जाते हो कि सुखों का क्वांटिटेटिव बढ़ जाना, अति हो जाना, इतना सुख मिलना, उसे तुम आनंद कहते हो। नहीं, तुम गलती खा जाते हो। सुख और आनंद में बहुत भारी फर्क है, बहुत बार समझाया है मैंने। देयर इज ए qualitative difference between the two, not quantitative difference. मात्रा का फर्क नहीं है, गुण का फर्क है। सुखों की मात्रा कितनी भी ज्यादा हो जाए, तुम स्वर्ग के मालिक भी बन जाओ तो भी आनंदित नहीं हो सकोगे। और जो फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं, ना सुख है ना साधन है, ना कल्प वृक्ष है, जो मलंग है डायजनीस की तरह, जो सब घर बार छोड़ के मलंग हो गया है भगवान महावीर की तरह, डायजनीस के पास कुछ भी नहीं, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, रेत के ऊपर गलोटनियां खा रहा है, सुबह सुबह सर्दी की रात, सूरज निकला है उसकी धूप सेंक रहा है। ऐसी मस्ती कहीं मिलेगी? तुम्हें नहीं पता उसे कितना आनंद आ रहा है। प्रभु का रेत है, प्रभु का सूरज, रात भर ठंडी रही है और सूरज की तपिश ने इस रेत को गर्म कर दिया है। डायजनीज उसके ऊपर गलोटनी खा रहा। दूर से निकल जाते हैं सिकंदर, सिकंदर देखते हैं ठहरो, रोक लेते हैं सभी को, रुक जाओ। मेरे गुरु ने कहा था अरस्तु ने कि तुम चले हो भारतवर्ष में, एक चीज मेरे लिए लेके आना। वहां एक अजूबे तरह के लोग होते हैं जिन्हें संत कहते हैं, उनमें से एक को पकड़ के लाना मेरे पास। तो बड़े अद्भुत लोग होते हैं। अब अरस्तु ने तो कह दिया, सिकंदर ने मान लिया। सिकंदर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। नेपोलियन और सिकंदर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दैट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। नेपोलियन भी कहता है इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माय डिक्शनरी, मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं। और सिकंदर भी यही कहता है, असंभव कुछ भी नहीं। और तुम्हारे तथा कथित प्रचारक भी कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, ब्रह्मांड आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैंने मलंगों को देखा है प्रवचन करते हुए,
और एक मलंग से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम प्रवचन करके आए, ब्रह्मांड से जो चाहे मांग लो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, तुम तो प्रवचन के पैसे ले रहे हो और कहते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ब्रह्मांड से मांग लो, मांगने का तरीका है, बस उसमें तुम उलझ जाते हो, वो तरीके में तुम उलझ जाते हो, तुम समझते ही नहीं कि थोड़ी सी छानबीन इसकी तो कर ले। जिस आनंद का ये नाम दे रहा है वह इसमें है, रत्ती राई भी है, कोई एक बूंद टपकती है आनंद की इसमें से, तुम्हें इस बात का फिक्र नहीं करता। अब मैं थोड़ी सी कहानी पढ़ी थी किसी की, एक लड़की है, कहती है भगवान रोज आते हैं उसके पास, तो मैंने 4 शब्द पढ़े और मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। मुझे कहने लगे बाबा ये क्या? मैंने कहा ये नहीं पहुंची है, भगवान इसके पास चल के आएंगे, ये नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि इसके मुंह के ऊपर तो 12:04 है, जरा इसका थोपड़ा देखो। जिसके पास परमात्मा खुद चल के आ जाए, रहमो रहीम कर्मो करीम, वो परवरदिगार, उसके भीतर आनंद छलांगे लगाता है, कूद कूद के बाहर आता है, इतना आनंद भीतर से आता है, इतनी तृप्ति भीतर से आती है कि कहीं नहीं जा सकती, बखान नहीं हो सकता। और इसकी आवाज में कर्कशता है, इसकी आवाज में कर्कशता है। अन्यथा परमात्मा का नाम लेते हुए सिर्फ अभी तुम पहुंचे भी नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम लेते ही सहजता उत्पन्न हो जाती है, आनंद उत्पन्न हो जाता है, नम्रता उत्पन्न हो जाती है। तुम जरा प्रेम से बोलो वाह हे गुरु, नम्रता आ जाएगी। सतनाम श्री वाह। और इस लड़की की आवाज में, इस औरत की आवाज में कर्कशता दिखाई पड़ती है। परमात्मा इससे रोज मिलने आता है, इसके बाप का बोल रहा है क्या? न जाने कैसे कैसे लोग इस धरती के ऊपर विद्यमान है। मुझे पता है पापी पेट का सवाल है, मैं बाखबर हूं तुमसे। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इनका बेचारों का कसूर भी कोई नहीं। कसूर तो हमारे राजनीतिक नेताओं का है, जो सब कुछ खुद ही लूट पाट लेते हैं। थोड़ा सा इनको भी बांट दिया करें तो ये झूठ चाट बोलना कम कर दें। बिल्कुल तो बंद नहीं करते, क्योंकि आदत है इनकी। बेरोजगार है, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट कुछ मांगता है, खाने को 4 बार चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पिज्जा बर्गर चाहिए। इनके खाने की थाली में थोड़ा झांक के देख लें। अरस्तु ने एक बात कही थी, किसी व्यक्ति का स्वभाव देखना हो सच में तो उसकी थाली देख लेना, उसमें क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। 90% व्यक्ति की थाली देखकर तुम्हें पता चल जाएगा इसका स्वभाव कैसा है। मैंने कहा इसकी आवाज में कर्कशता है, कां जैसी। काली तो कोयल भी होती है, काला तो कौवा भी होता है, लेकिन कां की आवाज कर्कश होती है। और कोयल कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। कहाँ 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 कुहू कुहू। ये परमात्मा इसके पास रोज आता है। और ऐसी गप्पे सुनने के लिए हम बेताब बैठे हैं।
क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि परमात्मा हमारे पास भी रोज आए, गोलागिरी करे। इतना भूल जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा किसी का गोला नहीं, परवरदिगार है, बेपरवाह है। और ये तरीके बताते हैं ब्रह्मांड से मांगने की, ब्रह्मांड तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा। जैसे कि इन्होंने ब्रह्मांड से पूछ के आए और इनकी इच्छा पूरी हुई, मुझे अभी लगती। मैंने देखा है इनके घरों में बहुत सी कमियां होती, यहां तक छोड़ो इनकी वासनाओं में बहुत कमी होती है। अभी सभी वासनाएं पूरी नहीं हुई होती, बस वासनाओं की पूर्ति के लिए ये इतना जंजाल बिखेरते हैं और कोई कारण। संत की दूर की हवा, संत की दूर की हवा तुम्हें महकायित कर देती है, जैसे किसी परम बाग में से तुम बहुत से फूल लगे हों, रात की रानी, मोतिया, चमेली, गुलाब। वहां से तुम निकले हो, दूर से निकले हो, फूल तुम्हारे पास नहीं है, बगीचे के अंदर, लेकिन तुम्हारे नासापुटों को सुगंधी दे जाते हैं, आनंदित कर जाते हैं, महकायित कर देते हैं, तुम्हारा रोम रोम खिल जाता है। संत की अवस्था ऐसी होती है। यही लक्षण बताए थे कृष्ण। कृष्ण कहता है आदमी की बातों पर एतबार मत करो, लक्षण देखो। कृष्ण की बात करने वाले यहां बंधनों से डरते हैं, कृष्ण की बात करने वाले यहां मौत से डरते हैं। अगर मैंने ये बात बोली तो ये लोग मुझे मार देंगे, यह वक्तव्य देते हैं और बात करते हैं कृष्ण की, जो कृष्ण कहते हैं नैनम छेदन्ति शस्त्र, नैनम दहति पावक। कोई शस्त्र बना ही नहीं ऐसा जो तुम्हें काट दे, तुम्हें काट दे, तुम्हें, जो तुम हो वास्तव में तुम हो। कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना और न बनेगा। तुमने कितने ही एटम बना, कितने ही हाइड्रोजन बना दिए, लेकिन वो बम तुम्हें, जो वास्तव में तुम हो, उसे नहीं मार सकते। नैनम दहती पावका, उनकी आग तुम्हें जला नहीं सकती। ओपेनहाइमर लिखता है जब हमने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए तो उसे परमात्मा याद आया, उसे भगवान शंकर याद आए, उनकी विनाश लीला याद आई। जब प्रथम बार हिरोशिमा नागासाकी पर ओपेनहाइमर ने, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बम गिराए तो उसने कहा, नाउ आई एम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मैं मृत्यु हूं, मैं मृत्यु का तांडव नृत्य हूं, मैं विनाशक हूं। कृष्ण के वही शब्द ओपेनहाइमर ने दोहराए, आई एम डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। संसार को समाप्त करने वाला मैं मौत का खुला तांडव। एक महीने के बाद ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मनोदशा देखने योग्य थी। बार बार अपने हाथों को धोता, साबुन लगा के धोता। उसके जूनियर उससे पूछते, रॉबर्ट तुम्हें क्या हुआ है? वो कहते पता नहीं, माई हैंड्स आर
फुल ऑफ ब्लड, मेरे हाथ खूनों से रंगे हुए, मैं धोता हूं बार बार, लेकिन ये खून उतर नहीं पाता। ये कैसा खून है? यही बात कही थी जब ईसा को सूली लगाएगा। जुदास सूली लगा के घर आ गया और जुदास की आत्मा उसे श्राप देने लगी। अरे नीच, तू सिर्फ 30 दिनार के लिए बिक गया और अपने गुरु को मरवा दिया, जिसको तेरे पर ही यकीन था। सिर्फ जुदास कह दे कि मैं लफंगा हूं, लुच्चा हूं, बेईमान हूं, झूठा हूं, तो ठीक, तो मुझे जो चाहे दंड दे देना। और जुदास को खरीद लिया गया 30 दिनार में, और जुदास ने वही शब्द बोल दिए। ईसा को टांग दिया गया स्लेब पे, हाथों में कीलें ठोकी गईं, लेकिन जुदास ये देख ना पाए। 30 दिनार में बिक गया जुदास। ये जुदास हो या जयचंद, ये बिक जाते हैं, और फिर हश्र इनका भी अच्छा नहीं होता। जब मोहम्मद गोरी तलवार से, तीखी तलवार से मारने लगा जयचंद को, तो उसने 4 शब्द कहे थे, जो अपने भाई का ना हो सका, मेरा कैसा हो जाएगा। ठीक भी था। तो जुदास घर आया और बार बार हाथ हुआ, अपने तौलिए से पूछ लेता, लेकिन आके बैठता चारपाई पे, देखता हाथों को फिर लाल। अरे ये खून कहां से आ रहा है? खून कहीं से नहीं आ रहा था, उसके पाप कर्मों का खून उसके हृदय में, उसके न्यूरॉन्स में भर गया था। आदमी पाप कर तो लेता है, लेकिन उसका फल भुगतना कितना मुश्किल होता है। मेरे पास किसी ने आके नहीं कहा कि मैंने पाप किए होंगे। मैंने पाप किए हैं जो मैं दुखी हूं। किए होंगे ये कह देते हैं, इसमें नहीं, पिछले में किसी में किए होंगे, बच जाते हैं। फिर मैंने कहा चाहे पिछले में किया हूं, चाहे इसमें किया हूं, किए तो तुमने। किसी भी घर में बैठ के तुमने किसी को मारा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो घर किराए का था, तुम्हारा अपना था, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन से घर में बैठ के तुमने ये कत्ल किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी विशेष घर में बैठकर अगर तुम किसी व्यक्ति की हत्या कर दोगे, तो क्या जज तुम्हें माफ कर देगा? तुम हत्यारे हो। घर का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम कहते हो पिछले जन्म में कभी किए होंगे, किए होंगे, इस जन्म में किए होंगे, तो क्या है? जब किए तुमने, जब भुगता तुम्हें रही है प्रकृति, तो फिर तुमने ही किए। क्योंकि प्रकृति की सेवाओं में तो रत्ती राई का फर्क नहीं पड़ता जरा भी। प्रकृति झूठ नहीं भुगतवाती है, प्रकृति से कभी कोई गलती नहीं होती। इसलिए तुम अपने आप को बचाते ही रहते हो। गुनाहगार होने के बावजूद तुम अपने आप को बचाते ही रहते हो। किए होंगे मैंने। पहली बात तो आदमी मानने को तैयार नहीं। मैं दुखी क्यों हूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर अगर मान भी जाए कि किए होंगे, तो किए होंगे पिछले जन्म में किसी में, लेकिन इसमें तो नहीं किए होंगे, मैं जानता हूं। लेकिन अगर इसमें भी किए हों तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुमने ही किए हैं, इस घर में बैठ के किए हैं या उस घर में बैठ के किए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने किया। और जब तक तुम ये मानते नहीं कि हाँ मैंने किया, तब तक तुम सुखी ना होगे। तुम्हारा ये मानना कि मैंने नहीं किए हैं, इस घर में नहीं किए हैं, तुम्हें दुखी बनाए रखता है। ये एक फार्मूला है सुखी होने का। सच को स्वीकार कर लो।
इसलिए सभी संतों ने कहा झूठ मत बोलो। सबसे पहला शब्द संतों का अगर होता था वो पतंजलि हैं तो वो कहते हैं सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। और अगर महावीर हैं तो वो भी यही कहते हैं, और अगर बुद्ध हैं तो वो भी यही कहते हैं सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। सत्य सत्य है, लेकिन तुम सत्य को मानने को तैयार नहीं, तुम्हारा रोग ही है। मुझसे लोग पूछ लेते बाबा एक मंत्र दे दो। मैंने कहा देखो मैं राधे राम तो नहीं दे सकूं, एक मंत्र तुम्हें दे देता हूं। मैं तो प्रैक्टिकल मंत्र दिए देता हूं, बकवास वाले मंत्र मेरे पास नहीं है, मेरे पास आना मंत्र लेना है, हाँ हाँ दे दो मंत्र, बस सत्य बोलना है, सत्य रहना है, सत्य बोलना है, सत्य करना है, सत्य रहना है। इस मंत्र का जप करो, अपने जीवन में उतार लो। और तुम ये मंत्र उतार ना सकोगे, राधे राधे उतार लोगे बड़े मजे से, राम राम उतार लोगे बड़े मजे से, लेकिन झूठ बोलोगे। मजा तो तब है, चेंज तो तुम तब होगे जब तुम अपने जीवन में सत्य को उतार लोगे। ये है महामंत्र जो सभी ऋषियों ने बोला, तुम्हारे पतंजलि ने बोला, महावीर ने बोला, बुद्ध ने बोला, और उनके चेहरे की शांति देखने योग्य थी, उनके अंतस का आनंद पीने योग्य था, उनके पास बैठने का दिल करता था, उनके पास से उठने का मन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनके भीतर से सत्य की वो खुशबू आसानी तरंग तुम्हें घेर लेती थी। कृष्ण ने कहा है आचार्य के पास बैठ जाना, आचार्य उपासनम शौचम स्थिरम आत्म विनिग्रह। क्यों कहा? कृष्ण जानते हैं कि आचार्य के पास अगर बैठकर तो उठ ना सकेगा, बस इसी सत्य के कारण तुम्हें कहते हैं आचार्य उपासना। और तुमने आचार्य की उपासना करनी शुरू कर दी, षोडशोपचार पूजन करना शुरू कर दिया, 16 प्रकार के पूजन करने शुरू कर दिए। ये नहीं कहा था कृष्ण ने, कृष्ण ने कहा था बस आचार्य के पास बैठ जाओ, आचार्य की निकली हुई तरंगे तुम्हें परिवर्तित कर देंगे। आचार्य के रोम रोम से वो तरंगे निकल रही हैं जो तुम्हें आनंदित कर देंगे। बार बार सुबह सुबह हमें कहा गया कि आचार्यों के पास जाना, उनको प्रणाम करके आना। प्रणाम तो एक बहाना था, वस्तुतः तो उनका संग था। प्रणाम करना तो एक बहाना था, वस्तुतः तो उनका संग था। तुम उनके संग जाओगे, जैसे फूल खिले हुए हों बगीचे में, तो तुम्हें कहें कि फूल की सुगंध की बात ना करें, तुम्हें कहें कि बगीचे जाके आना। पता है बताने वाले को कि बगीचों में जो सुगंध होगी वो तुम्हारे कपड़ों से लप्त हो जाएगी, तो तुम्हारी नासिका पुटों से अंदर जाएगी और भीतर को लहरा देगी, तुम्हारा रोम रोम खिल जाएगा। यही संतों ने कहा कि आचार्यों के पास जाके नमस्कार करके जाना। क्यों? क्योंकि उनके भीतर से रोम रोम से जो तरंगे बहती हैं, जब तुम झुकोगे, तुम प्रणाम करोगे, उन तरंगों से युक्त हो जाएंगे और तरंगे बहुत सहायता करेंगे तुम्हारे जीवन में। जब शांति मिल जाती है, ठहराव मिल जाता है, तब मसले अपने आप हल होने शुरू हो जाते हैं। इस शब्द को लिख लेना। जब शांति मिल जाती है, ठहराव मिल जाता है, जो आचार्य के पास है। आचार्य के पास शांति भी होती है, आचार्य के पास परम ठहराव भी होता है, और जब तुम उसके संग जाओगे
और झुकोगे और झुकने से अंजलि बांध के उस गुण को पी लोगे, उसके तो रोए रोए से प्रकट होता है। वो तो जहां बैठा है उसके आसपास की तरंगें सदा नहाई सी रहती हैं, खिली सी रहती हैं, बड़ा सुखद वातावरण होता है। इसलिए कहा गया कि आचार्यों के पास जाना, कोई शुभ काम करना हो, अपने बड़े वडेरों से आशीर्वाद लेके जाना, क्योंकि बड़े वडेरों से निकला हुआ आशीर्वाद तुम्हें शांति देगा और तुम्हें स्थिरता देगा। और शांति और स्थिरता का परिणाम क्या होगा कि जो तुम करोगे वो सटीक करोगे, तुम्हारी सोच सटीक हो जाएगी। तुमने कभी देखा जल्दबाजी में तुम जो भी फैसला करते हो गलत हो? तुमने देखा गाड़ी को आने को 1 मिनट रहेगा, तुम भागकर भी गाड़ी पकड़ सकते हो सिर्फ, और तुम्हारी चाबी हो गई। तो तुम जितना ढूंढते हो उतनी चाबी नहीं मिलती और तुम्हारे सामने पड़ी होती है। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि तुम जल्दबाजी में। चाबी तुम्हारे लिए समस्या बन गई, लेकिन जल्दबाजी तुम्हारे लिए और बड़ी समस्या बन गई। अगर तुम जल्दबाजी में ना होती तो चाबी सामने पड़ी थी, तुम उठा लेते। संतों के पास जाने का महत्व यही था। संतों के पास जो तरंगे हैं, आसानी तरंगे, रोम रोम से निकल रही, और जैसे बगीचे में से खुशबू निकल रही है। कोई फूल थोड़ी बिखेरता है खुशबू को, बस निकलती हैं, सिर्फ भीतर से आती हैं, उसकी आत्मा से आती हैं। फूल की आत्मा से प्रकट होती है सुगंध। ऐसे ही तुम्हारे बड़े बड़े बूढ़े माँ बाप, तुम्हारा हित चाहने वाले लोग, तुम्हारे आचार्य जो तुम्हारा हित चाहते हैं, उनके पास जाके आशीर्वाद लोगे तो उनके भीतर से निकली हुई तरंगे तुम्हें प्रभावित करेंगी और तुम्हें शांति और स्थिरता देंगी। और ये 2 चीजें तुम्हें जिंदगी में सुखद बनाने के लिए, सही फैसले करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगर तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता नहीं, धैर्य नहीं है, ठहराव नहीं है, तो तुम्हारे फैसले अक्सर कमजोर होंगे और गलत होंगे। देखता है जुदास, मेरे हाथ लाल हैं खून से, बार बार धोता है और रुमाल से पोंछता है, आके चारपाई पे बैठ जाता है, फिर देखता है हाथ तो लाल है, अरे खून ठीक से उतरा नहीं, चलो फिर धो के आता हूं। और वो खून हो तो दिखे, खून तो उसके भीतर रंगत जमा लिए है। उसने एक संत पुरुष को सूली पर चढ़ाने को बाध्य किया, या उसका कारण बना। उसकी आत्मा भीतर से दुखित थी, तो उसे चारों तरफ लोहू नजर आया। ओपनहाइमर को और कुछ नहीं देखा। ओपनहाइमर कहता था, मुझे मेरे हाथ लाल है, ये क्या हो गया है, ये क्यों हो गया है? लेकिन उसे हिंदू शास्त्र का ये शब्द तो याद रहा कि मैं मृत्यु का तांडव नृत्य। लेकिन उसे ये याद न रहा कि जब तुम पाप करते हो तो उस खून का हिसाब देना होता है। शीर्षस्थ स्थान पर जाने की हिम्मत चाहत तो सभी करते हैं, लेकिन हिम्मत भी कर लेना, क्योंकि शीर्षस्थ स्थानों पर बैठते हैं तुम्हारे हाकम होते हुए जो मार काट होगी, खून बहेगा, सब तुम्हारे लेखे जोखे में आ जाएगा। सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जो तुम्हारे कारण से हुआ तुम रोक न सके उसे। तुम जाकर आंसू न पोंछ सके उनके, फिर शीर्षस्थ स्थान पर बैठे काहे थे? तुम्हें बैठाया क्यों था इन लोगों ने शीर्षस्थ स्थान पर? इसीलिए कि सारा देश तुम्हारे अंडर है और तुम्हारे पास साधन है, तुम्हारे पास लोग हैं सहायता करने वाले।
फौज है, मिलिट्री है, साधन है, सब है। तुम चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन तुमने रोका नहीं, तो उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार है। अगर इतनी अपेक्षा रखते हो कि मैं शीर्षस्थ स्थान पर बैठ जाऊं, तो इतना साहस भी रखना कि उस शीर्षस्थ स्थान पर बैठे हुए जो पाप हूं, जो खून डुले, उनका परिणाम भी भुगतने के तैयार होने का साहस रखना। तभी तुम योग्य हो, अन्यथा तुम गलोगे, तुम सड़ोगे। प्रकृति पल पल पाई पाई का हिसाब लेती। प्रकृति कोई भी पाई या पल का हिसाब बकाया नहीं छोड़ती। मैंने पहले भी कहा, बुद्ध तक को, कृष्ण तक को, राम तक को हिसाब देना पड़ता है। कितने प्यारे व्यक्ति हुए, लेकिन हिसाब यहां देना पड़ता है। उनके लिए कोई अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शन इज देयर। सभी को हिसाब देना पड़ता है। कहा है कि मैं बहुत सुखी हूं, बस जरा इस बात को आप देख लेना, सुखी हो तो ये सुख के साधन अगर कल को गुम हो गए, क्या तुम सुखी बने रहोगे? अगर बने रहोगे तो तुम परमहंस हो गए हो, तुम परम स्थिति को छू लिया। फिर तुम्हारी परम स्थिति को कोई नहीं काट सकता। तुम अचल हो, तुम अटल हो, तुम अकंप हो, तुम निरावलंब हो। तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। और अगर वो द्रव्य छीन लिए जाएं, तुम अमीर से गरीब हो जाओ, तुम शक्तिशाली से अशक्त हो जाओ, तो फिर भी तुम वैसे ही प्रसन्न बने रहोगे। अगर बने रहोगे तो तुम परमहंस हो गए। अरस्तु ने कहा था, चला गया सिकंदर उसके पास, पहले चेले बाल के भेजे, लेकिन चेले बालकों को वो क्या दिवाल थी। कहता, जाओ जाओ तुम, मेरी शांति में खल मत डालो, मैं आनंद में हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम कहां से आ टपके? अरे तुम्हें पता नहीं, ये सिकंदर हैं, ये किसी की भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं और किसी की भी जिंदगी सुधार सकते हैं। ये महामहिम हैं। तो डायोजनीज हंसा, ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ मुख करके हंसा। डायोजनीज कहता है ऊपर की तरफ हाँ हंसता है, मालिक देख, ये कहता है किसी की भी जिंदगी संवार सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। जब ये मरेगा तो अपनी जिंदगी को बचा पाएगा? बोल, जवाब दे। साथ वाले व्यक्ति को पूछा जो उससे कह रहा था जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, वो तो भागा वहां से। सिकंदर से कहने लगा, जहां पना वह तो बात ही टेढ़ी मेढ़ी करता है, आप खुद ही चले जाओ। सिकंदर गुस्से में उठा, लंबी तलवार तीखी म्यान में से बाहर निकाल ली, नंगी तलवार। सब डर रहे हैं, बस अब गर्दन धड़ से जुदा हो जाए। लेकिन जैसे ही डायोजनीस के पास पहुंचता है, उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को भोजन नहीं, झोंपड़ी में कोई कपड़ा नहीं, कोई आरामदायक वस्तु नहीं, फिर भी हंस रहा है। उसके पास खोने को क्या है? तुम कहते हो शरीर, लेकिन ऐसे लोग पहले ही जान गए होते हैं कि शरीर हम है नहीं, हमारा ये कुछ भी नहीं छीन सकेगा। जैसे जैसे कदम बढ़ते गए, जैसे अंगुली माल के कदम बढ़े, और बुद्ध जैसे जैसे करीब आए, अंगुली माल क्रुद्ध था, शांत हो गया।
डायजनीस के पास आते आते सिकंदर शांत हो गया। हाथ की नंगी तलवार लगी जैसे हाथ से छूट जाएगी, गिर पड़ेगी, इतनी बोझिल हो गई। उठा गया, जाकर उधर खड़ा हो गया सूरज की तरफ। डायजनीस कहते हैं, बादशाह थोड़ा एक तरफ हो जा, मैं उस मालिक के सूरज की धूप का आनंद ले लूं। सारी रात ठहरता रहा, सर्दी बहुत थी। अरे तुम मेरे साथ चल, मैं तुम्हें महलों का आनंद दूंगा। वहां बिछौने होंगे, खूब गद्दे होंगे, वहां मौज से रहना, जो चाहेगा खाने को मिलेगा। जहां चाहे वहां घूम फिर लेना, सब मौजूद है मेरे पास। सुख के साधन मेरे पास मौजूद है, सोने के रथ मेरे पास मौजूद हैं, नौकर चाकर हैं, दास दास में। डायजनीस कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं इस अवस्था में अच्छा नहीं लगता। सिकंदर चुप हो गया। अब कैसे कहे अच्छा नहीं लगता? सिकंदर को तो उसके पास बैठे रहने का दिल करता है, किसका दिल नहीं करता? आखिर करीब आते आते बुद्ध जब अंगुलीमाल के करीब आ गए तो हाथ से कापा गिर गया, जिससे वो काटा करता था आदमियों को और उंगली को काट कर अपने गले में डाल दिया करता था। एक आखिरी व्यक्ति रह गया था, वो बुद्ध था। और बुद्ध उसके करीब आते गए, वह ललकारता गया, ए मानव, तू बलि का बकरा मत बन। एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है और तू उस आवश्यकता को पूरी मत कर। मुझे न जाने क्यों तेरे पे तरस आ रहा है। लेकिन बुद्ध बिना सुने मौन, परम मौन चले ही आ रहे, और चले ही आ रहे हैं। जैसे जैसे करीब आए, अंगुलीमाल के हाथ कांपने लगे, हाथ उसके भार को बर्दाश्त न कर सके। जो कांपा था हाथ में, जो काटा करता था, और गिर पड़ा वो। और इधर कांपा गिर पड़ा, इधर अंगुलीमाल का अहंकार गिर पड़ा, कदमों में बिछ गया। बुद्ध के, मुझे क्षमा करो, ऐसी खुशबू, ऐसा आनंद था तेरे चरणों में। मालिक, तू अब तक कहां था? बुद्ध ने उसको उठाया, गले से लगाया। अंगुलीमाल, तू घबरा मत, तू आज ब्राह्मण हो गया। हाथ की तलवार, उसका वजन हाथ सहार नहीं सकता सिकंदर का। और सिकंदर मिन्नत करता है कि मेरे गुरु ने कहा था एक सन्यासी को वहां से लेके आना। तो डायजनीस बोला, ये सन्यासु बिकाऊ नहीं होते राजन, हमारी मौज की कोई कीमत नहीं होती, हमारी मौज बिकती नहीं होती राजन। किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाओ जिसमें मौज नहीं होती, बिना मौज के लोग बिक जाएंगे, वो पहले ही पराधीन होने को तैयार। लेकिन जो मौजी हो गया वह तो कभी नहीं बिकेगा। उसने तो स्वतंत्रता ग्रहण कर ली, उसने तो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। जो आनंद स्वतंत्रता में है वो गुलामी में है। चाहे तुम घी के टब्बों के भीतर बैठा दिए जाओ, गुलाब के पेड़ों के तले बैठ जाओ, तुम सुगंधियों में बैठ जाओ, तुम इत्रों से स्नान करो, लेकिन अगर तुम जंजीरों से बंधे हुए, तुम्हें आनंद नहीं आएगा, तुम गुलाम रहोगे, और गुलामी की कोई जिंदगी नहीं होती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इल्यूजन से मुक्त हो जाओ, बंधे मत रहो। कब तक बंधे रहोगे? कितने जीवन बीते तुम बंध रहे हो।
बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म उसके लेखे दे दो। ये फर्ज कर्ज तो बहुत निभा लिया, तुम्हें पता नहीं पता है। यह तो बहुत जन्मों से तुम निभा रहे हो, अभी इसी वक्त छोड़ दो, इसी वक्त बैठ जाओ, अपने फर्जों को पूरा करो, अपने दायित्वों को पूरा करो, निर्वहन करो अपने कामों को, और उदर पूर्ति होते ही अपने और अपने परिवार की एकांत कमरे में मौन होकर बैठ जाओ। सबसे बड़ी प्रक्रिया है मौन हो जाना। अगर तुमने मौन होने की कला सीख ली तो तुमने बूंद होने की कला सीख ली। जिसने बूंद होने की कला सीख ली उसने सागर होने की कला सीख ली। जिसने मौन होने की कला सीख ली उसने परम मौन होने की कला सीख ली। क्योंकि बूंद समुद्र का हिस्सा है और मौन परम मौन का हिस्सा है। मौन परम मौन में समा सकता है और बूंद समुद्र में समा सकती है। सबसे बड़ा फार्मूला तुम मौन हो जाओ। जैसे ही तुम अपने दैनिक दायित्वों से मुक्त हो जाओ वैसे ही तुम एक एकांत कमरे में बैठ जाओ, वहां मौन रहो। जहां काम करते हो उस ऑफिस में मौन रहो, जिस दुकान में काम करते हो वहां ज्यादातर मौन बनाए रखो। मौन में बड़ी शक्ति है। मौन होते होते एक दिन तुम ऐसी खुशबू के पास पहुंच जाओगे जैसे परम मौन कहते हैं। वो परम मौन तुम्हारा स्वभाव है। वहां जाने की सभी की इच्छा होती है और परमात्मा प्रकृति तुम्हें रात को परम मौन में रोज लेके जाती है, सबक सिखाती है कि जहां पहुंच जाओ। कैसे पहुंच जाएं? जैसे तुम नींद में पहुंच गए। बिल्कुल वही फार्मूला ध्यान में पहुंचने का है। जैसे तुम नींद में जाते हो सब कुछ छोड़ छाड़ के, तुम्हें फिक्र नहीं होता कि फिर उसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। लोग मुझे पूछ लेते बाबा अगर मैं मर गया, ध्यान करते करते अगर मैं मर गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। मैं कहता हूं तुम रोज सोते हो? हाँ सोता हूं बाबा। तो तुमने सोते हुए कभी ये बात सोची अगर मैं ना उठा सुबह तो क्या होगा बाबा? तो ध्यान में जाते हुए ये बात क्यों सोचते हो? कोई आरे के भीतर सिर दिया हो कि कट जाओगे? सोते हुए जब तुम नहीं घबराते और रात तुम्हें पता लगता है तुम्हारे पास से कौन कौन होके चला गया। कोई आया था उसके हाथ में बंदूक थी और उसको तरस आ गया, वो चला गया, तुम्हें मार के नहीं गया। कोई तलवार लिए आया था और तुम सो रहे थे, वह चला गया। कोई अशर्फियां और गिन्नियां लेके आया था और तुम सो रहे थे और वो चला गया। कितने उत्पात आए, कितने उपहार आए तुम्हारे सोते वक्त, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। क्या तुम सोचते हो सोने से पहले कि अगर मैं सुबह ना उठा मैं रात को मर गया, सांस लेना भूल गया, हालांकि सांस तुम लेते नहीं, दिल को धड़काना भूल गया तो होगा क्या? ये व्यर्थ की चिंताएं हैं जो तुम करते हो रोज। मेरे पास जितने भी सवाल आते हैं, तुम्हें सच बताऊं मैं सुनता नहीं। मैं जानता हूं कि ये व्यर्थ के सवाल है। ये बिल्कुल वही सवाल हैं कि अगर रात को सोते वक्त में सांस ना ले पाया तो क्या होगा बाबा। ये बिल्कुल वही सवाल हैं कि रात को सोते हुए नींद में अगर मैं दिल को ना धड़का पाया तो क्या होगा। उन्हें पता ही नहीं मूर्खों को कि तुम धड़काते कहां, तुम श्वास लेते कहां हो, पहले भी तुम कुछ नहीं करते। तुम कुछ भी नहीं किए हो। जो कुछ करता है वह करतार करता है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही तुम जग जाते हो वैसे ही तुम तर्क उठाते हो।
बड़े तार्किक बन जाते हो, बड़े दार्शनिक बन जाते हो, तरह तरह के तर्क देते हो। फिर ये कौन करता है? फिर अगर परमात्मा करता है तो फिर यूं क्यों करता है? आखिरी जवाब है उसकी मर्जी। वह करता है, अपनी बनाई सृष्टि में करता है, तुम्हारे बाप का क्या लेता है? ऐसा मत कर। वह करता है, अपनी बनाई हुई सृष्टि से करता है। तुमने तो नहीं बनाया, तुम्हारे बाप दादों ने नहीं बनाया। अगर अपनी बनाई हुई सृष्टि के साथ वह कुछ भी अनाचार करे या अच्छा करे, तुम्हारा क्या लेता है? वह करेगा और करता रहेगा, और तुम लोग मूर्ख हो, तुम प्रश्न उठाते ही रहोगे। तुम्हें पता नहीं ये सब उसका माल है, अपने माल से वो जैसा खेले खेल ले, तुम रोक नहीं सकते उसे। वह परवरदिगार परम स्वतंत्र है, अपनी इच्छाओं का मालिक, जो चाहे करे करे ना करे, तुम्हारे कहने पर नहीं चलता है। वह स्वतंत्र है, उसने सृष्टि को बनाया है, सर्जनहारा है, और अपनी बनाई हुई सृष्टि से जैसी चाहे खेले, तुम्हें इतराज क्या है? तुम अपने कमाए हुए रुपयों को चाहे कुछ भी आग लगाओ, कौन कहेगा? हमारे यहां पर एक व्यक्ति पागल हो गया था। सच पूछो तो पागल होने का ड्रामा कर रहा था। कर्ज ज्यादा था। पुराने जमाने की बात है। मैं अपनी दुकान के ऊपर बाहर तख्त पोस्ट पे बैठा था। भट्टियां दूसरी हुआ करती थी, पहले लगातार जलती रहती। आज जैसा गैस वगैरह का चूल्हा नहीं होता था तब। तो उसने लोगों के पैसे मुकरने थे और कोई बहाना चाहिए, तो कोई खर दिमाग मिल गया होगा। वो कहने लगा तुम ऐसा करो, तक तरकीब बता दी उसने। वह बीड़ी पिया करता था, और उस वक्त 1 रुपए का नोट बहुत मायने रखता था। 6 रुपए में 1 किलो घी आ जाता था। 4 आने का शेर दूध, 1 किलो दूध। मैंने बेचा हुआ है खुद। 4 रुपए शेर बर्फी किलो, तब पैमाने यही चलते थे। तो वह आया, हमारी दुकान प्रसिद्ध थी, वहां पर लोग बैठे रहते थे, ग्राहक। कोई चाय पी रहा है, कोई दूध पी रहा है। वह आया, अच्छा इकट्ठ होता है इस दुकान पर, ज्यादा पता लग जाए। उसने जेब से 1 रुपया निकाला और इधर बंडल में से बीड़ी निकाली, बीड़ी लगा ली अपने मुंह को, और रुपये से भट्टी के ऊपर आग लगा ली। उस आग से अपनी बीड़ी सुलगा ली, और सूटे खींच के खूब धुआं निकाल के 1 रुपये जो जल गया था उसको फेंक दिया और चला गया। बस इतना ड्रामा काफी था। लोगों ने उसके पैसे मांगने बंद कर दिया। फिर तो वो हाथ में एक ईंट भी रखने लगा। कुछ लोग ऐसे ड्रामेबाज होते हैं। थोड़ी सी बात, उसका सारा कर्ज उतर गया। लोगों ने कहा ये पागल हो गया, फिर इसका क्या भरोसा है, ये बोगरा तोड़ दे, अब तो हाथ में ईंट भी है। धन्यवाद।